हर चीज की फिल्म बना गए, ज्यादा नेता हो गए। लो अथ फाल्गुन शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी। सूत जी 28,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए बोले कि एक बार महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो किसी से व्रत की कथा कहिए जिसका पालन करने में से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल एकादशी व्रत के वर्णन करता हूँ। राजा मानधाता ने फिर से प्रश्न किया कि मुनिवर, इस आमल एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका महत्व क्यों है। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी पर आमल की एकादशी की महानता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि यह भगवान विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है। जब पृथ्वी पर आमल का जन्म हुआ तभी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा का भी विष्णु की नाभि से निकले कमल में प्रकट हुआ। अतः यह एकादशी जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है समस्त पाप नष्ट करने वाली है। इस व्रत का फल अनंत कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिक नाम का नगर था। यहाँ चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। चैत्र रथ नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मात्मा था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित कर धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। यह नगर के बाहर रहता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान की स्तुति तथा एकादशी महात्म की कथा सुनी। राजा और नगरवासियों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिताई। प्रातःकाल बहेलिया भी अपने घर गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। वस्तुत उसे नरक में ही जाना था, परंतु आमल की एकादशी के व्रत की तथा जागरण से उसे राजा विदुरथ के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। रात्रि होते ही पहाड़ी दस्यु वहां पर आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते राजा की ओर दौड़े, परंतु आश्चर्य की दस्युओं के सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते
और उनका वार पुण्य के समान प्रतीत होता। अब उनके अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे। वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई। देवी ने थोड़ी ही देर में सब आतिताइयों को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा की जब नींद खुली तब उसने दुष्टों को मरा हुआ देखा। राजा सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है। राजा अभी सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। आकाशवाणी सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने राज्य में आ गया। इसके उपरांत सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था जिसने राजा विदुरथ की रक्षा की। जो आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की शक्ति और सभी संकटों को काटती है। यह लाभ का जन्मांतर तक मिलता रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तो मैं बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, गुरु मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे,
स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, मैं द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी काट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, शांत